ये हमारा कपड़ा 3.5 मीटर। तो 3.5 मीटर में मैं फ्रॉक की पहले मैं चोली निकालता हूँ। तो मुझे चोली बनाना है, इसको चोली कटिंग करनी है। तो ये रहा हमारा 3.5 मीटर कपड़ा। तो हमारे ये 4 भाग हैं, तो 3.5 मीटर मेरा पूरा कपड़ा है। तो चलिए मैं शुरू करते हैं। पहले चोली कटिंग। ये जो है हमारा डबल में है ये कपड़ा। तो हमें किस तरीके से बिछाना है मेरे को, ये जो है इस तरीके से बिछाना है मेरे को सिंगल। पहले इसको ऐसे कर लो, इसको बिछा लो आराम से। चलिए दोस्तों, ये कपड़ा बिछ चुका है हमारा। तो एक बार मैं आपको नाप बता दूं। 15.5 इंच जो है चोली की लंबाई है। 20.5 इंच चेस्ट है। 34 इंच कमर है। तो मुझे कमर पे लूजिंग जो है नहीं डालनी है, और चेस्ट पे हमें 2 इंच लूजिंग डालनी है। इसलिए हमारा चेस्ट है 40 इंच। 40 और 2 42, तो हमारा 21 इंच बनता है। तो मुझे चेस्ट 21 इंच रखना है, कमर 17 इंच रखनी है, 34 है। बाजू हमारी चूड़ी वाली है, तो ये रही 28 इंच बाजू है हमारी। 15 इंच डोले हैं, 7 इंच मोहरी है। तो इसी नाप से मैं कटिंग करूंगा। बाकी जो है अपने नाप के हिसाब से करेंगे कटिंग, जो भी है अपने नाप के हिसाब से कटिंग करनी है। तो इसका तीरा है 6 इंच रखता हूं मैं, इसलिए इसका गला जो है, और 6.5 इंच इसको आर्मोल गिराना है। 15 इंच हमारी चोली है, तो इसको 16 लेना है। आधा इंच ऊपर मार्जिन है और आधा इंच नीचे मार्जिन लेना है। अब तो इसको यहाँ से सीधा करना है। ये हमारा आर्मोल है। आर्मोल हमारा है 19.5 इंच। अब ये 21 इंच चेस्ट है, तो 21 के आधे हो गए 10.5। और यहाँ पर एक प्लेट पड़ेगी, वो आपको लगा देनी है 11 इंच पे। 4 इंच की 8 इंच की गैप लेना है आपको। अब ये 1.5 इंच की प्लेट डालनी है आपको। ये 1.5 इंच की प्लेट डालनी है आपको करके। तो 1.5 इंच की प्लेट हो गई हमारा। 34 इंच कमर है, तो 8.5 ही रहा हमारा। और ये 28 इंच है बाजू के नाप है। तो प्लस ये 17 इंच है कमर, तो 1.5 इंच प्लेट का ये हो गया। तो मेरे को 1.5 इंच यहाँ पे बढ़ाना है, ये वाला यहाँ पे। अब इतना ही हमारा मार्जिन हो गया। करीब 2.5 इंच का मार्जिन मैं ले रहा हूँ। फिलहाल अपने हिसाब से, अपना कपड़ा के हिसाब से अपने मार्जिन कितना रखना है कितना नहीं रखना है, फिलहाल मैं 2.5 इंच मार्जिन ले रहा हूँ इसका। अब इसको यहाँ से ही सीधा कर देना है। बाकी आप आर्मोल में प्लेट डाल सकते हैं, लेकिन मैं जिसका चेस्ट ज्यादा होता है उसकी आर्मोल में प्लेट पड़ती है, तो मैं इसकी प्लेट डालता हूँ आर्मोल में। ये जो होता है हमारा आर्मोल का, एकदम फिटिंग में बैठता है आर्मोल। अब जो प्लेट ली है मैंने, तो ये 1.25 इंच की प्लेट है। तो 1.25 इंच, तो 1.25 इंच मेरे को इधर बढ़ाना है, ये 1.25 इंच यूं करके 1.25 इंच इसको प्लेट का। ये हमारा जो प्लेट का निशान है ये। तो हमें इतनी गैप ये यहाँ से जितना यहाँ भी है इतना ही यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो हमारा आर्मोल जो है 19.5 इंच है। अब ये देखो 19.5 इंच, ठीक है। अब यहाँ से कट, ये कट कर देता हूँ यहाँ से। ये हमारा प्रिंट कट गया है, इसको यहाँ से चिटका लगा देता हूँ। ये हमारा प्रिंट कट चुका है। अब इसकी बैक निकालता हूँ। यहाँ ये मैंने बैक के लिए बिछा लिया है।
ये कंधी हमें गिरानी है 1.25 इंच। ये 1.25 इंच कंधी गिरानी है। 1.25 इंच कंधी गिरानी है। यहाँ से मुझे यूं करके यूं ले लेना है। अब इसको भी कट कर देता हूँ। ये हमारा बैक फ्रंट दोनों कट गए हैं। आपको भी इसी हिसाब से कटिंग करनी है, लेकिन अपनी नाप के अकॉर्डिंग से कटिंग करनी है। ये है मेरी नाप। ये फ्रॉक सूट है तो इसमें अस्तर लगेगा, तो ये अभी अस्तर काटा है, इसकी बाद में मैं मेन कपड़ा काटूंगा। आपको ये बताना चाहते थे तो आपको बता दिए। पहले अस्तर कटता है, उसके बाद में मेन पल्ला कटता है। तो जो भी अब कटेगा नीचे की घेरी, तो मैं आपको घेरी काटता हूँ। ये रहा घेरी का कपड़ा। तो जो घेरी लगती है ना, तो ये हमारी कलियों में लगती है घेरी। इसलिए औरेब होता है तो वो औरेब तो मेन पल्ला होता है, लेकिन जो अस्तर होता है तो अस्तर में लाइनिंग जो होती है वो हमारी, तो वो कलियों में कटती है, इसलिए वो औरेब नहीं लगती है। तो मैं आपको कलियों में लाइनिंग काटिंग करके बताता हूँ। तो दोस्तों ये मेरा कपड़ा बिक चुका है, अस्तर फ्रॉक सूट का। तो चोली कट चुकी है। तो मेरी ये 47 लंबाई है फ्रॉक सूट की। तो मेरी 15 इंच चोली की लंबाई थी, तो मुझे 15 इंच यहाँ से निकालना है। इसलिए ये जो मार्जिन है ये हमारा उसमें जाएगा। तो इधर देखो, ये है मेरा 47 थी, तो 1 इंच खोलने के लिए ले लिए, तो ये हमारा हो गया है 48। ठीक है। तो यहाँ से मेरे को क्या करना है, अब हमारी कमर का, तो कमर हमारी 17 इंच है। 17 दूनी 34 इंच है। तो 34 में से मेरे को एक कली निकालनी है। 4.25 थी, 8.5 को 4.25। ठीक है। तो हमें इसको मार्जिन लेना है, तो करीब ये काट दो आप 5 इंच। यहाँ 5 इंच ये हो गया। और इधर मार्जिन रखना है हमें 3 इंच। साइड का मार्जिन 3 इंच रखना है। अब 5 इधर रखना है। तो यहाँ से ये हमारा, इसको यहाँ से मिला सकते हैं। इसको मिला लो यहाँ से। ये हमारा अस्तर है फ्रॉक सूट का। जो घेरी हमारी कटेगी वो और कटेगी। ये अस्तर जो है हमारा कलियों में कटेगा। तो हमारा ये निशान लग चुका है। अब इसको हम कटिंग कर देते हैं। ये अस्तर ये हमारी साइड की हो गई। ये हमारा ऐसे करके ये जुड़ जाएगा। ये हमारा जुड़ जाएगा, ये हमारी कमर हो जाएगी। तो ये हमारा लाइनिंग कट चुकी है। ये लाइनिंग हमारी कट चुकी है। अब हमें घेरी निकालनी है। और ये अब मेन कपड़े की, ये हमारा अस्तर हो गया। अस्तर कट चुका है, तो ये है मेन पल्ला। वीडियो में एंड तक बने रहें। अब हम इसको मेन पल्ला कटिंग करेंगे अस्तर रख के। अब यहाँ से मेरे को ये अस्तर रखना है इस तरीके से बिछा लेना है इसको डबल में। हमेशा पहले अस्तर ही कटता है, उसके बाद में मेन पल्ला कटता है। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले मेन पल्ला काट लेते हैं, बाद में अस्तर बिछा के कटिंग कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हमने बिछा लिए हैं। अब इसको यहाँ से कटिंग कर देते हैं इसको। ये कट कर दिए। ये हमारा फ्रंट कट चुका है। अब रह गई हमारी बैक कटिंग करने को चोली की। वीडियो में एंड तक बने रहे। हमारा फ्रंट कट चुका है। अब हमें बैक काटनी है। ये हमारी बैक रही, तो इसको बैक को, ये अस्तर है, इसको भी कट कर देते हैं।
ये हमारी बैग कट चुकी है। ये हमारी घेरी का कपड़ा हो गया है। तो ये घेरी कैसे निकालनी है, इसलिए इसके दो तरीके होते हैं घेरी निकालने के। या तो डम्मी पे रख के आप कटिंग कर सकते हैं घेरी का, और तो या तो ऐसे बिछा के कटिंग करते हैं इसको। यूं करके इसको बिछा लेना है, ठीक है, यूं करके इसको बिछा लेना है। और बिछाने के बाद में आपको करके ऐसे रख लेना है इसको, यूं करके। अब जो भी लंबाई है हमें वो यहाँ से लेना है। पहले ये कमर का लेना है। कमर हमारी 17 इंच है। ये रही हमारी 17 इंच कमर। तो हमें यहाँ से ये करीब 16 इंच इसको निकाल देना है कपड़ा। 16 इंच इस तरीके से निशान लगाना है। सीधा नहीं लगाना है, इस तरीके से निशान लगाना है, तभी आएगा ये गुलाई में हमारा। ठीक है, यूं करके इसको निशान लगा लेना है। तो ये हमारी 17 इंच कमर हो गई है। ठीक है, अब यहाँ से इसको कट कर देते हैं। ये हमारा कट हो गया। अब इसको ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं। ये हमारा मेन पल्ला बीत चुका है। तो जैसे मैंने कली काटी थी वैसे इसको भी 15 इंच निकालना है यहाँ से। ये चोली का है, तो चोली 15 इंच की हमारी, तो 15 इंच इसको निकालना है। अब 47 लंबाई है में, तो 47 ये हमारे ये हो गया है 47। ठीक है, 47 इसी हिसाब से इसको यूं करके लगाते जाएंगे आप। 47 हमारे जैसे कोई इतने अच्छी तरीके से नहीं सिखाएगा। ये 47, ये रहा हमारा 47। तो हमें इस तरीके से निकाल लेना है। ये हमारा निशान लग चुका है। ठीक है, तो 47 ये तैयार की लंबाई हो गई। इसको मार्जिन हमें रखना है करीब 1.5 इंच मार्जिन रख देता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन इसको बारीकी से ही फोल्ड होगा। अब यहाँ से मैं कटिंग कर देता हूँ इसको। ये हमारा कट चुका है घेरी। तो ये जो है हमारा जोड़ आता है इतना, तो ये मेरे को जोड़ निकालना है यहाँ से। यूं करके इसको जोड़ निकाल लेना है। ये जो है हमारा जोड़ है, तो इसको जोड़ इसको यहाँ से किनारी में किनारी ये मिलना चाहिए। ठीक है, इस तरीके का आपको ये बिछा लेना है। ठीक है, ये बिछा लिया मैंने। अब इसको ऊपर से इसको रख देना है। ठीक है, तो अब इसको यहाँ से इसको भी कट कर देते हैं। अभी हमारा घेरी मेन पल्ले कट चुकी है। ये हमारी मेन पल्ले की घेरी कट चुकी है। दोस्तों मेरा फ्रंट शूट कट चुका है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।